सब जन्मदेव है, विशेष चेतन है, सबकी उम्र है, सभी जो है नष्ट हो जाते हैं समय आने पर, तो उसकी कथा नहीं करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा नहीं हो रही है। देखो जो सत्य है उस वस्तु की चर्चा हो रही है। तो सत्य कौन है? जो अजन्मय है, जो पैदा नहीं हुआ है, उनको सत्य है। जो हमेशा रहे, जो पैदा न हुआ हो, न जिसका नाश हो, उस वस्तु को सत्य कहते हैं। तो सत्य की जिज्ञासा सत्य वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है, उसी के महिमा पर उसी का निरूपण करेंगे। ये जो राज विद्या है, ये जो ब्रह्म विद्या है, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ होने के कारण, सभी विद्याओं का राजा होने के कारण राज विद्या कहते हैं। इसको राज विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। और फिर एक और तर्क दिया जाता है कि किसी जमाने में ये जो विद्या थी, ये जो विद्या है, वो राजा महाराजाओं के पास थी, ये विद्या राजर्षियों के पास। तो उस विद्या को जो है हमें दान दिया गया ब्राह्मणों को, कि भाई आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों की सूझबूझ इस विद्या के अनुरूप है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो तपस्या से इसकी सिद्धि होती है। हमको तो राजकाज से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए इस विद्या को आप जो है स्वीकार करो और इसका प्रचार प्रसार करो। ये कार्य जो है ब्राह्मण, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही इसका प्रचार प्रसार करें। लोग तर्क देते हैं वैसी बात, कोई भी कर सकता है इसका प्रचार प्रसार, क्योंकि अपने आप को जानने के और अपने आप का जो है प्रचार प्रसार करने डर देते हैं। फिर इसको रण विद्या कहते हैं। किसी जमाने में जंगलों में इसको जो है ऋषि मुनियों के पास जाकर इसको जो है ग्रहण किया जाता था। ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे को जो है इसको इस समस्या को जो है सुलझाया जाता था। और तो अरण्य विद्या कहते हैं, देह विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, पर्यावरण नाम से। तो यही विद्या जो है 3 दिनों के लिए यहाँ प्रवाहित हो रही है गंगा, चलिए आवाहन करें। ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म का मतलब है देवी देवता, वेद शास्त्र, साधु सन्यासी, कथा कहानी, ये नहीं लगा। अध्यात्म का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव का मतलब, अरे स्वभाव यानी आदत नहीं भाई, तासीर जिसको कहते हैं, प्रकृति आदत, या उसके चाय पीने की आदत है, चाय पीने का स्वभाव है। स्वभाव उसको कहते हैं। स्वभाव अपरिवर्तनशील होता है और आदत जो है अपरिवर्तनशील है। आदत मैं और उसका जो भाव, मैं का जो भाव, तो मैं का भाव क्या है? अस्तित्व का, उसी को स्वभाव कहते हैं। स्व का भाव, मैं हूं, मैं हूं, ये सापेक्ष भाव है, ये विशेष भाव है, अपेक्षा। कोई जब पूछते हैं तब मैं कहते हो, और
और जब कोई नहीं पूछता तो जोर रहता है, किसी के ना पूछने पर जोर रहता है और जिसकी अनुभूति नहीं होती। जब कोई पूछता है तो उसकी अपेक्षा से अनुभव होता है और फिर आप व्यक्त करते हो कि मैं कौन हूँ, मैं। तो पहले अनुभूति, उसके बाद